प्यारी साध संगत जी, सतगुरु सरदानम है। आज के मनुष्य की कितनी विचित्र दशा है। मनुष्य छोटे से लेकर के और बहुत ही गंभीर रोगों से पीड़ित है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है और स्वस्थ होने के लिए प्रयासरत है। लेकिन मनुष्य की एक दिक्कत है, एक समस्या ये है, मनुष्य स्वास्थ्य पर, स्वस्थ होने पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता। जिनके पास है वो बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन जिनके पास स्वस्थ पाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए उचित मात्रा में धन है, वो नहीं कर पाते हैं या वो नहीं करते हैं। मनुष्य इस बात को क्यों नहीं समझता कि प्रकृति ने, परमात्मा ने मनुष्य को कोई रोग नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया है, बल्कि ये सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द, तकलीफें और परेशानियां मनुष्य का अपना किया धरा है, उसके अपने कर्मों का फल है। बीमारियों के लिए मनुष्य प्राकृतिकता छोड़ करके कृत्रिमता, प्रकृति ने हमें खाने और पीने की जो वस्तुएं उपलब्ध करवाई हैं या प्रदान की है, मनुष्य उनकी प्राकृतिकता समाप्त कर देता है। उनको जला करके, भून करके, तल करके और उसमें अनेक विरुद्ध पदार्थ डाल करके स्वादिष्ट बना करके वह खाता है। और यही स्वाद, यही तला भुना, नमकीन, इस प्रकार का जो भोजन है वह मनुष्य के समस्त रोगों का कारण है, समस्त रोगों का कारण बनता है। कैसा विचित्र संयोग है कि मनुष्य पैसा खर्च करके, धन लगा करके भोजन का प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ करके खाता है और उसका स्वाद लेता है। और वही स्वाद जब मनुष्य के लिए रोगों के रूप में, बीमारियों के रूप में, व्याधि विकारों के रूप में बाहर आता है, तो फिर मनुष्य सत्य को छोड़ करके असत के मार्ग पर चल पड़ता है। मनुष्य सोचता है कि कोई बाबा, कोई महाराज, कोई साधु संत या कोई शाना सेवड़ा हाथ लगाएगा या उसे कोई तिनका लगाएगा या किसी मोर पंख के द्वारा या किसी झाड़े के द्वारा उसके रोगों को ठीक कर देगा। और वह इसी चक्र में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और यही सोचता रहता है कि कोई मुफ्त में इलाज करने वाला हो, मुफ्त में ठीक करने वाला हो। और इस मुफ्त के चक्कर में वह पूरा जीवन अपना तहस नहस कर लेता है और अगला जीवन भी खराब कर लेता है। क्योंकि जिस मनुष्य का ये जीवन साफ सुथरा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, सुखी नहीं है, और हमारा जो पुनर्जन्म का जो आधार है, उसके आधार पर उसको अगला जीवन सुखी कैसे हो सकता है, उसको अच्छा जीवन कैसे मिल सकता है, अगले जन्म में वह कैसे स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि जिसका आज सही नहीं है, जिसका वर्तमान सही नहीं है, उसका
भविष्य सही कैसे होगा। इसलिए मेरी सभी से ये विनती है, ये गुजारिश है कि आप किसी अनुभवी जानकार से अपने रोगों का इलाज करवाएं, क्योंकि वो आपको उपाय बताएगा, आप उपाय करेंगे और जो कारण आपने पैदा किए थे, जिन कारणों से आपको रोग हुए हैं, उन कारणों को दूर करना होगा। तो निश्चित रूप से मनुष्य स्वस्थ हो सकता है और मनुष्य जब स्वस्थ हो जाएगा तो वह हर प्रकार से सुखी होगा, खुश रहेगा और उसका हर प्रकार से जीवन संवर जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसको अगले जन्म में भी उसको हर प्रकार के जो है सुख मिलेंगे। ओम तत्सत गुरु।